आज इस प्रकार से इस बात को जब सुना कि 1 वर्ष तक क्रिया करने पर अब अभी अगर चूक गए तो नरक में ही डाले जाओगे। इस बात को सुना कमलेश भैया किसने? नैमिषारण्य में 84,000 संतों का अखाड़ा लगा हुआ था, जमावट हाँ लगी थी। उसमें सुखदेव जी थे, जो है सनत कुमार जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहने लगे, स्वामी कि आज 1 साल तक ये क्रिया की जाए और फिर भी उसमें कोई क्लियर नहीं है कि उसको स्वर्ग मिलेगा या नरक। ये कलयुग में इंसान को 10 दिन दादा क्रिया करने के लिए बैठने का समय नहीं है, तो 1 साल विधिवत कौन अपने पुरखों के लिए क्रिया कर सकता है? उमा जरूर इंसान चूक जाए, पुरखा जो नहीं नरक है चले जाएंगे। तो इस बात को सुना जब सनत कुमार की बात को भैया, तो सुखदेव जी कहते हैं क्या? कवि ने लिखा, संवरिया संवरिया मरा भोला जोगिया, कहाँ सुखदेव मुनिराय, अरे संत सुनो ध्यान अरे सप्तपुरी ने मापुरी एक मति लोक सप्तपुरियों में एक पुरी मृत्यु लोक में है। हाँ। जिसका नाम क्या है कमलेश भैया? अरे गया प्रागत ही नाम सप्तपुरियों में एक पुरी है मृत्यु लोक में, जिसका नाम गया प्रयागराज। 1 साल नन्हे भैया अपने पुरखों के लिए 10वां 13ही पंचायत तिपक्की छमाही बरसी न करो तो सीधे चले जाओ गया प्रयागराज। सुखदेव जी बता रहे हैं, अरे वहाँ कर पिंड दान अमर पद पाई गयो रामा। बताया संत मुनियों को सौनक मुनि ने कि अगर 1 साल तक ये इंसान नहीं कर सकता है तो मृत्यु लोक के दरमियान सप्तपुरी में पुरी है एक गया प्रयागराज, वहां जाकर के पुत्र भाई उसके कुल का कोई एक इंसान अगर जाकर के वहां विधिवत पिंडदान कर दे तो उसके उस पुरखी का तरण नहीं, प्रमाण मिलता है कि 7 पीढ़ी के पुरखे तर जाते हैं। और जो ही इस बात को सुना कौन? संतों ने
तो उनके मन में शंका पैदा हो गए। कहनी इतने तीर्थ पवित्र हैं जहाँ जाके इंसान की तरण तरण नहीं होता है। और गया प्रयागराज में सौनक मुनि बता रहे हैं, अगर चला जाए अपने पुरखों के नाम से, कोई मित्र चला जाए अपने मित्र के नाम से पिंडदान कर दे तो 7 पीढ़ी पूरी खतरी जात है। तो ये बात के उनके मन में शंका हो गए। शंका जब हो गई तो क्या हुआ? तो पूछा क्या क्या? समय नजदीक है, पूछा क्या नाम सुनो। कहा संत मुनि सुनो शंका मन माही समाई। सनक मुनि हमारे मन में शंका है क्या? क्या? गया प्याग यक असुर की महिमा वा में कहां से आई। गया प्राग की जो बात आप बता रहे हैं वहां चला जाए इंसान पिंडदान कर दे तो 7 पीढ़ी पुरखे तर जाते। तो हमने सुना गया प्राग यानी गया एक असुर था। उसमें इतनी महिमा कहां से आ गई जो 7 पीढ़ियों को तरण तारण करने का काम किया है। तो अंत में सुनील भैया कवि ने लिख दिया क्या? कही विधि महत्व बढ़ा उस असुर का भैया। अरे कैसे का जन्मा और कैसे इतना पवित्र होएगा। कैसे इतना पवित्र होएगा और कैसे इतना पवित्र होएगा। ओ मोरे राम अच्छा कैसा है? पवित्र तो सबको ही जाना था कितना होगा, लेकिन ये असुर कितना होगा यह है बात। इसमें शंका। हमारा पद पाई गयो रामा। अब है प्रबंधक महोदय साहब हमारे नन्हेलाल दादाजी, क्या बात है। उनके द्वारा 50 रुपए योगदान है। चरण झुके बंदी नमस्कार वो सच्चे दरबार की अरे रामा पाए अमर वरदान अमर पद पाए भयो पाई अभय वरदान अमर पद पाई गयो। आइए इस प्रकार से हमारा गीत पहुंचा। आखिर गया प्रयागराज में इतना महत्व है तो वो है क्यों, कैसे उसमें इतनी महानता आ गई जहां पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों का तरण तारण हो जाता है।